फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के लिए भारत आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुंबई के लोक भवन में बैठक हुई। इस बातचीत का मकसद भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इंडिया और फ्रांस के बीच आज करीब 3,25,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। कीमत के हिसाब से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। इस समझौते के तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। इसके अलावा मीटिंग में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल इश्यूज पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं ने मिलकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत की। इसके अलावा वे दोनों देशों के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित किए। नमस्ते, मैं हूं निशान। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के लिए महाराष्ट्र लोक भवन पहुंचे। महाराष्ट्र में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुंबई के महाराष्ट्र लोक भवन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई के लोक भवन में मुलाकात के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज मुंबई के ताज पैलेस जाकर 26/11 हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। आतंकवाद का सामना एकता और दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार सुबह मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उनके जॉगिंग के वीडियो शेयर किए गए। वे नीले रंग के शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर मुंबई में दौड़ते नजर आए। उनके साथ उनकी सुरक्षा टीम और इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। मुंबई पुलिस के जवान भी सड़कों पर तैनात थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई में अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों ने उनसे कहा कि उन्हें मुंबई बहुत पसंद आया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दिन में पहले यहाँ दौड़ का आनंद लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज मुंबई में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी मुलाकात की। इनमें मनोज वाजपेयी, अनिल कपूर, शबाना आजमी और ऋचा चड्ढा जैसे एक्टर और एक्ट्रेस शामिल थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रों का यह चौथा भारत दौरा है। इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए। इसके बाद वे सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, एनर्जी जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। यह दौरा इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की सबसे खास बात यह है कि इनमें 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इस एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जा रहा है, जिन्हें फ्रांस की कंपनी दौसां एविएशन बना रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल है वे F3 वेरिएंट है और 4.5 जनरेशन फाइटर माने जाते हैं। इनमें स्टेल्थ फीचर्स और न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की क्षमता भी है। नई डील में मिलने वाले ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे, जो ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ हैं। बताया जा रहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से F5 राफेल को और ज्यादा एडवांस कैटेगरी में रखा गया है। ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028 से 29 तक में शुरू हो जाएगी, जबकि 2030 के बाद मिलने वाले F5 सुपर राफेल होंगे। इस डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी एडवांस कैपेबिलिटी वाले राफेल फाइटर जेट होंगे। डील एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी लेवल को बड़ा बूस्ट देगी। फ्रांस की कंपनी दौसां एविएशन से होने वाली इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 114 में से 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी कि ज्यादातर राफेल जो होंगे वो इंडिया में बनेंगे। सिर्फ 18 जेट उड़ान के लिए तैयारी के हालात में सीधे फ्रांस से मिलेंगे। बाकी विमानों का पूरा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा और इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। राफेल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा। दौसां एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेगी।
हाल ही में दौसा ने अपने जॉइंट वेंचर दौसा रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL में हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 51% कर ली। इस साझेदारी में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। डील के तहत सभी 114 जेट में भारतीय हथियार, मिसाइल और गोला बारूद इंटीग्रेट किए जाएंगे और सुरक्षित डेटा लिंक सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे ये विमान भारतीय रडार और सेंसर नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेंगे। दौसा एयरफ्रेम बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगा, जबकि इंजन कंपनी साफ्रान और एवियोनिक्स कंपनी थेल्थ इस प्रोजेक्ट में सहयोग करेगी। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राइफल फाइटर जेट खरीद चुका है। भारत और फ्रांस के बीच इन विमानों की खरीद का समझौता सितंबर 2016 में हुआ था। इसकी कीमत उस समय करीब 7.8 अरब यूरो यानी तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए थी। इन राफेल विमानों की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से शुरू हुई थी। पहला विमान 2019 में फ्रांस में भारत को सौंपा गया था, जबकि 2020 में जेट भारत पहुंचने लगे। सभी 36 विमान 2022 तक भारतीय वायुसेना को मिल चुके थे। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को 2 स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस जो हरियाणा में है और हासीमारा एयरबेस जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर तैनात किया है। राफेल जेट आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इसमें मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मीका मिसाइल सिस्टम जैसे एडवांस हथियार शामिल है, जो वायुसेना की मारक क्षमता को काफी बढ़ाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 36 राफेल की पहली खेप भारतीय वायुसेना के लिए तकनीकी अपग्रेड साबित हुई थी और इसी अनुभव के आधार पर अब बड़े पैमाने पर राफेल डील की जा रही है। भारत और फ्रांस साल 2026 में भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में मना रहे हैं। यह 1 साल तक चलने वाली संयुक्त पहल है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच टेक्निकल रिसर्च और इंडस्ट्रियल इनोवेशन में सहयोग को तेज करना है। यह पहल सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। इसमें दोनों देशों के स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इंडस्ट्री लीडर्स भी शामिल हैं, ताकि रिसर्च को लेकर बाजार तक टेक्नोलॉजी में तेजी पहुंचाया जा सके। इस इनोवेशन ईयर का सबसे बड़ा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। भारत और फ्रांस मिलकर एक साझा AI रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य जिम्मेदार और एथिकल AI सिस्टम को डेवलप करना है। इसके अलावा डीप टेक और स्टार्टअप सहयोग, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी में संयुक्त विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी काम होगा। मैक्रो की भारत यात्रा के दौरान फ्रांस में 110 से ज्यादा कंपनियों का बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आया है, जो मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी पर चर्चा करेगा। फिलहाल भारत में 1100 से ज्यादा फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं और करीब 3.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं। इनोवेशन ईयर का लक्ष्य निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को और बढ़ाना है। यह दौरा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले दशक की वैश्विक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। इस दौरे पर और इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।